चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम जो है छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, तो ये जो लाइन होती है वो आउटपुट के लिए होती है। जावा में ये लाइन को क्यों लिखा जाता है? आउटपुट के लिए। तो सिस्टम तो एक इनबिल्ट क्लास है जो कि हमने पहले भी देख चुके हैं। आउट जो है एक प्रकार का उसका मेंबर है जिसका फुल फॉर्म होता है आउटपुट, और प्रिंट एल एन का मतलब हो जाता है प्रिंट लाइन। इसका मतलब है इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एक लाइन के रूप में प्रिंट हो जाएगा। तो जो प्रिंट है वो एक प्रकार का क्या है? आउटपुट, या फिर हम उसे प्रिंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट एल लिखा है, इसके बदले में प्रिंट भी उपयोग किया जाता है। दोनों के बीच में हम अंतर यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम सीधे पहले जो है एक दो लाइन और लिखते हैं। जैसे हमने लिखे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, ये हमने लिखे। और इसके अंदर हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, या जो भी हमको लिखना है। जैसे मान लो हम लिख देते हैं कि आई एम लर्निंग जावा, मतलब हम जो है जावा पढ़ रहे हैं। सिंपल सी बात है, जावा को पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, लर्निंग जावा। ठीक, उसके अलावा हम यहाँ सेमीकोलन लगा एक लाइन और लिख देते। जैसे सिस्टम, यहाँ पे हमने लिखे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और उसके बाद हम यहाँ लिख देते इट इज़ ऑसम, मतलब ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसकी सहायता से हम जो है बहुत कुछ डेवलप कर सकते हैं। यह बहुत ही बढ़िया है, यानी कि इट इज़ ऑसम, और यहाँ पे भी हम सेमीकोलन लगा के एंटर कर देते। अब हमने कितनी लाइन यहाँ पे लिखी है? ध्यान से देखिए, 3 लाइन। जब हम इसको सिंपल रन करते हैं तो देखिए यहाँ रन बटन पर हम क्लिक करते हैं, और जैसे हमने रन करे तो रन करने के बाद आप ध्यान से देखिए यहाँ पे वेलकम टू माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम, पहली लाइन आ गई। आई एम लर्निंग जावा, इट इज़ ऑसम। तो ये 3 चीज़ हमको अलग अलग लाइन में मिली है, क्योंकि हमने अलग अलग लिखा है। सिंपल सी बात है। हम इसके अंदर टेक्स्ट भी नंबर भी लिख सकते हैं। नंबर लिखने से पहले मैं आपको बता दूं डबल कोट का इंपॉर्टेंट। तो देखिए डबल कोट जो हमने लिए हैं, देखिए हर एक में डबल कोट लिए हैं। तो जब भी हम टेक्स्ट को प्रिंट करना चाहते हैं एज इट इज़, तो हमको डबल कोट लेना होता है। परंतु यदि हमको नंबर को प्रिंट करना, जैसे उदाहरण के लिए मैंने सिस्टम यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखा, ठीक है, इस प्रकार से मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखा, और डबल कोट ना लगा के मैं ऐसे लिख देता हूँ। जैसे मान लो इट इज़ ऑसम, ठीक है, ऐसा मैंने इस प्रकार से लिख दिया। अब सेमीकोलन भी लगा दिया। अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखिए आपके सामने एरर आएगी। देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड, इसका मतलब है कुछ भी चीज़ यहाँ पे ज़रूरत होती है तो वो बोल देता है कि उसको ज़रूरी लग रहा है। तो यहाँ देखिए सेमीकोलन एक्सपेक्टेड बोल रहा है, कौन सी लाइन, सेमीकोलन डबल कोट बोल रहा है। ठीक, डबल कोट आपको यहाँ लगाना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। मतलब आप डबल कोट लगा दोगे तो यहाँ पे ये रन हो जाएगा। तो डबल कोट का क्या इंपॉर्टेंस है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डबल कोट लगाए हमने तो देखिए एरर गायब हो गई और हमारा जो प्रोग्राम है रन हो चुका है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नंबर की। जैसे मान लो हम लिख देते हैं यहाँ 25, तो 25 में मैंने यहाँ पे डबल कोट नहीं लगाया, मैं सीधे यहाँ पे रन कर देता हूँ। रन करने के बाद देखिए यहाँ पे 25 रन हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब भी नंबर लिखा जाता है प्रिंट एलन के अंदर, उसमें डबल कोट की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखिए चीज़ को। इसके साथ ही हम यहाँ पे कुछ जोड़ घटाना भी कर सकते हैं इसके अंदर, तो हम बाद में देखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं प्रिंट मेथड। तो देखिए जो हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखे हैं, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एल एन हटा देते हैं। तीनों में से हटा देते, देखिए तीनों में से हम एल एन को हटा देते हैं, तब भी एरर नहीं आई है। और अब हम करते हैं रन। जैसे हमने यहाँ पे रन करे हैं तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आया है, वेलकम टू माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम। फिर उसी के साथ में देखिए जुड़ गया है आई एम लर्निंग जावा, फिर उसी के साथ में जुड़ गया है इट इज़ ऑसम। तो ये क्या है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये लाइन को ब्रेक नहीं करता। मतलब हर एक लाइन को अगर सेपरेट प्रिंट कराना है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है प्रिंट एल एन। क्या लिखना पड़ता है? प्रिंट एल एन। जब हम प्रिंट एल एन लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखिए, पहली लाइन तो अलग हो गई, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन आपस में जुड़ गई, क्योंकि यहाँ पे भी अभी प्रिंट जो है आपका लिखा हुआ है, प्रिंट एल एन नहीं है। और हम सभी जगह प्रिंट एल एन कर देते हैं तो जो आउटपुट है पहले के जैसे ही आ जाएगा, जैसा हमारा पहले आउटपुट था अलग अलग लाइन में। तो प्रिंट और प्रिंट एल एन में अंतर समझ गए आप। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर्स की, यानी कि हम नंबर्स के साथ कैसे काम करते हैं प्रिंट एल एन में। तो हम सिंपल जो है यहाँ पे एक लिख देते हैं, क्या मतलब, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। फिर से ये हमने लिखे प्रिंट एल एन, और यहाँ अंदर हम लिख देते हैं मान लो कोई भी नंबर। हमने 25 प्रिंट कराए थे तो उदाहरण के लिए 25 प्रिंट करा लेते। तो फिर से हम रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका जो है सेमीकोलन लगाना भूल गए हम, फिर से रन कराओ।
तो यहाँ देखिए आपका 25 आ चुका है। इसके अलावा कोई भी और नंबर ले लो, मान लो आप 5000 लेते हैं तो 5000 भी प्रिंट हो जाएगा। तो आप बिना डबल कोट के नंबर यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आपको कोई कैलकुलेशन करना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जैसे मान लो +3, 3+3 अगर करोगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको 6 आ जाएगा। मतलब यहाँ जो है आपके एडिशन का प्रोग्राम भी चल जा रहा है। अगर आप इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन चलाते हैं तो भी चल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए 9 आ गया। अगर आप यहाँ पे क्या चलाते हो, माइनस यानी सब्ट्रैक्शन का चलाते हो, तो देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका मतलब कैलकुलेशन भी यहाँ पे हो रहा है। तो कैलकुलेशन के साथ साथ हम नंबर को जो है प्रिंट भी कर पा रहे हैं, सारी चीज़ यहाँ पे हो जा रही। हम वेरिएबल के माध्यम से भी आगे देखेंगे, आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ना हमको, ये तो शुरुआत है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप जो एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ करते रहिए, आपको क्लियर होते जाएगा। अब एक और कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं यहाँ पे कमेंट की। तो कमेंट होती क्या है, आपने पीछे की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ पढ़ा होगा तो आपको कमेंट अच्छी तरह पता होगा। जावा में जब भी हम कमेंट देते हैं तो सिंगल लाइन के लिए डबल स्लैश हम लगाते हैं और हम लिख देते हैं दिस इज़ सिंगल लाइन कमेंट। क्या लिख देते हैं, दिस इज़ सिंगल लाइन कमेंट। ये देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया सिंगल लाइन कमेंट, इस प्रकार। और जब हम इसको रन करते हैं तो रन करने का मतलब हो जाता है वो रन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कमेंट जो है कंपाइलर इग्नोर कर देता है। इग्नोर करने का मतलब होता है ये कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम कमेंट का उपयोग करते हैं। अब रीडेबिलिटी होती क्या है, सिंपल सी बात है, ये कोड आप लिख दोगे, नेक्स्ट टाइम आप क्या कोडिंग किए हो या कोई अदर व्यक्ति इस कोड को पढ़ रहा है तो ये कोड क्यों लिखा गया है उसके लिए बताने के लिए हम क्या लिखते हैं, कमेंट। अब कमेंट सिंगल लाइन में भी हो सकती है और मल्टीपल लाइन में। तो सिंगल लाइन के लिए समझ गए आप, कमेंट जहाँ भी लिखोगे। और तो और हम किसी कोड को कमेंट बनाना चाहते हैं तो हम ऐसे स्लैश लगा देते हैं। तो सिंपल सी बात, ये कोड रन होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे ये कोड रन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे देखिए आंसर नहीं आया इसका। अगर हम इसको भी क्या कर देते हैं, स्लैश लगा देते हैं डबल, तो देखिए ये कोड भी आपका रन होने से बच जाएगा क्योंकि ये कमेंट बन चुका है। तो सिंपल सी बात, आप किसी कोड को कमेंट बनाना है तो डबल स्लैश लगा दो, या कमेंट अलग से भी आप डबल स्लैश के माध्यम से लिख सकते हो। इसके साथ ही आप अगर मल्टीपल लाइन के लिए कमेंट लिखना चाहते हैं तो मल्टीपल लाइन के लिए कमेंट लिखने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, स्लैश स्टार लगाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्लैश आप यहाँ स्लैश लगाओ और साथ में आप स्टार लगाओ और यहाँ लिखिए आपने दिस इज़, यहाँ पे आपने लिखे मल्टी लाइन और यहाँ लिख दिए आपने कमेंट। ध्यान से देखिए हमने कितनी लाइन में लिखा, 3 लाइन में, और लास्ट में जो है ऑटोमेटिक क्या हो गया है, देखिए स्टार और स्लैश से बंद हो चुका है। यानी कि शुरुआत कैसे होगी, स्लैश और स्टार के साथ में, और एंड कैसे होगा, स्टार और स्लैश, क्योंकि स्टार बाद में आया तो पहले बंद होगा। और इसको जब हम रन करेंगे तो ये जो मल्टी लाइन कमेंट है ये भी रन होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है हमने कमेंट के रूप में दिए और कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। तो कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम जावा या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट का उपयोग करते हैं। कमेंट सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन होती है, दोनों चीज़ आपने समझ गए। तो ये ज़रूरी है जब भी आप कोई काम करोगे, जैसे मान लो आपने उपयोग करे कहाँ, यहाँ, तो इसके साइड में आप क्या लगा सकते हो, ये देखिए यहाँ पे आप जो है इसमें नीचे मान लो, यहाँ मैं हटा देता हूँ और यहाँ नीचे लिख देते हैं कि ये जो है दिस इज़ क्लास कोड ब्लॉक। हम ऐसे लिख देते हैं क्लास कोड ब्लॉक, मतलब ये क्लास का जो है कोड ब्लॉक है कंप्लीट। और ये इसके सामने हम लिख देते हैं दिस इज़ फंक्शन, दिस इज़ मेन फंक्शन। ठीक है, ऐसे हम लिख देते हैं। और ये जो है आउटपुट के लिए यूज़ हुआ है, तो हम यहाँ सिंपल नीचे लिख देते हैं, नीचे चाहे कहीं भी लिखो डबल स्लैश लगा देना, दिस इज़ आउटपुट लाइन। इस प्रकार से हमने लिख दिए। तो अब हम जब रन करेंगे तो इनमें से किसी में भी एरर नहीं आएगी, ना ही ये रन होंगे। क्यों, क्योंकि ये कमेंट है। ठीक है, मल्टीपल लाइन आप ऐसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको प्रिंटलन और कमेंट तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट ना हो आगे, इस कारण मैंने इसको समझा दिया। आगे हम जो है वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके अलावा आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको एक ज्वाइन बटन दिखती होगी, आप क्रिएटर को सपोर्ट और अपने लिए कुछ फैसिलिटी जोड़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस या मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आप जो है ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबर बन सकते हैं। उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया, उसको आप देख लीजिए कैसे ज्वाइन करना है उसको। अगर उसमें कोई दिक्कत आए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।